बाबा वाचा सेवा करने वाले राजा बनेंगे या कर्मणा सेवा करने वाले राजा बनेंगे? किसी किसी का कहना है कि कर्मणा सेवा करने वाले दास दासी बनेंगे, इसलिए वो कर्मणा सेवा करना ही नहीं चाहते, छोड़ देते। राजा बनने वाले होंगे, वो कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे राजा बनते हैं? राजयोग। जो राजयोग है जिसमें राज भरा हुआ है, योग की पावर भी है, वो राजयोग कर्मेंद्रियों से सीखा जाता है या वाचा से सीखा जाता है? कर्मेंद्रियों से, वाचा से। दुनिया में योग सिखाने वाले हैं विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी। वो कर्मेंद्रियों का योग सिखाते हैं या वाचा का योग सिखाते हैं या मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं? और तो कर्मेंद्रियों का योग सिखाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कर्मेंद्रियों से ज्यादा प्रबल होती है वाणी, वाचा, और वाचा से ज्यादा प्रबल होती है दृष्टि, और दृष्टि से ज्यादा प्रबल होती है वृत्ति। सृष्टि की पैदाइश कलयुग में भी होती है, द्वापर में भी होती है, सतयुग त्रेता में भी होती है, और नई सृष्टि की शुरुआत संगम युग में होती है। तो सबसे पावरफुल सृष्टि कहाँ होती है? संगम में होती है कि सतयुग त्रेता में होती है कि द्वापर कलयुग में होती है? कैसे? वाइब्रेशन से। योगी वो जो वाइब्रेशन से ही सृष्टि पैदा करे। राधा कृष्ण जैसे बच्चों को चलाए, जन्म दे, उसको क्या कहेंगे? पक्का योगी। बाकी कोई कहे कि अरे तो फिर हम वाचा सेवा क्यों करें, हम कर्मणा सेवा क्यों करें? है? नहीं। कोई ऊपर चढ़ता है तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है कि एकदम आखिरी सीढ़ी पे चढ़ जाता है? धीरे धीरे चढ़ेगा ना। तो गीता में यही बात बताई है कि कर्म इंद्रियाणि पराण्या हो। इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रिय परम मन, इंद्रियों से मन प्रबल है।
कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां प्रबल है और ज्ञानेंद्रियों से भी मन प्रबल है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से बुद्धि प्रबल है। जैसे त्रिदेव है, त्रिदेव में ब्रह्मादेव है। ब्रह्मादेव क्या है? मन है। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रबल कौन है? ब्रह्मा को बैल का है। भक्ति मार्ग में बैल के ऊपर सवारी किसकी दिखाई जाती है? शंकर की। क्यों? शंकर की सवारी क्यों दिखाते हैं? किसी और देवता की सवारी क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि शंकर तीसरा नेत्र वाला होता है। शंकर किसको कहा जाता है? तीसरा नेत्र वाला, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। तो बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल कर लेती है। आज के मनुष्यों को बुद्धि तो बहुत है कि नहीं? बड़े बड़े एटम बम बना लिए, एरोप्लेन बना लिए, जाने क्या क्या बना लिया। बुद्धि तो बड़ी तीखी है। तो क्या वही भगवान है? नहीं है? हाँ, असली जो है वो शक्ति है जो बुद्धि से भी प्रबल है। बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। वो कौन है? भगवान शिव। वो आकर के हमको राजयोग सिखाते हैं और शुरुआत करते हैं यज्ञ से, रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? भक्ति मार्ग में स्वाहा। क्या करते हैं? स्वाहा। तो कोई कहे कि हम अपनी मन बुद्धि को पहले ही स्वाहा कर देंगे, तो कर पाएगा? है? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्रम से स्वाहा करना है। तन अर्पण कर सकते हैं, माने तन के द्वारा यज्ञ की सेवा कर सकते हैं। वो पहला कदम सहज है या नहीं है? है? तो तन के द्वारा सेवा जरूर करनी है। क्या स्वाहा करना है? तन मन धन, तीनों ही स्वाहा करना है। तन की कर्मेंद्रियां यज्ञ सेवा में लगानी है। यज्ञ सेवा जितनी जितनी करेंगे उतना शिव बाबा हमको याद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मुरली में क्या बोला है? सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं। तो जो दिल लगा करके बर्तन मांग रहे हैं, दिल देखा जाता है। दिल वाला बाप दिल देखता है या काम देखता है? एक कथा आती है कि राम ने जब पुल बांधा तो एक गिलहरी थी, वो बार बार समंदर में जाती थी, भीगती थी और रेत में वो लौटती थी और पुल के ऊपर जाकर के धड़क देती। बार बार ऐसे ही कर रही थी। तो राम ने देखा कि अरे ये तो बड़ी सेवा कर रही है। बड़ी सेवा कर रही है या छोटी छोटी सी सेवा कर रही है? और बंदर तो बड़े बड़े पत्थर लाके डाल रहे थे और वो क्या कर रही थी?
थोड़े से दाने रेत के लिए और बालों में लपेटे और वहां भर्राए दिए। तो बड़ी सेवा की नहीं, क्या देखा? उसका दिल देखा। तो भगवान राम ने उसको शाबाशी दी, वाह। तो उसके ऊपर 3 निशान बन गए। ऐसी कहानी बताइए शास्त्रों में। तो वास्तव में बात क्या है? भगवान क्या देखता है? भगवान तो दिल वाला है। दिलवाला क्या देखता है? दिल देखता है। कोई कितना दिल लगा करके सेवा कर रहा है, ये देखता है। तो कर्मणा सेवा को छोटा नहीं समझना। यहां से ही शुरुआत होती है यज्ञ में स्वाहा करने की। अगर ये कर्मणा सेवा में फेल हो गए, पहली सीढ़ी है कर्म स्वाहा करना, तो आगे की सेवा फिर होगी नहीं, और होगी तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। फिर ज्ञान की सेवा है, समझते हैं बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान की सेवा हुई कि नहीं हुई? हुई। भले ब्रह्मा ने समझा या नहीं समझा, चलो ब्रह्मा वत्सों ने भी समझा या नहीं समझा, मुख से सेवा तो हुई ना। लेकिन उससे भी जास्ती सेवा उन बच्चों के द्वारा हुई जिन्होंने ज्ञान को समझा, सुना, सुन करके समझा और दूसरों को समझाया। बुद्धि का उपयोग किया, मन से ज्ञान के संकल्प चलाए, नई दुनिया बनाने की प्लानिंग की। तो वो तो श्रेष्ठ हुए ना। ब्रह्मा के मुकाबले या ब्रह्मा वत्सों के मुकाबले श्रेष्ठ तो हुए। उन श्रेष्ठ होने वाले बच्चों में सबसे श्रेष्ठ वो शंकर, जिसके द्वारा दिखाया जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो क्या शंकर या ब्रह्मा कुमार या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार परिवर्तन कर सके हैं? न ब्रह्मा परिवर्तन कर सका, न ब्रह्मा कुमार परिवर्तन कर सके, न शंकर द्वारा परिवर्तन होता, न रुद्र द्वारा परिवर्तन होता और न रुद्रवत्सों के द्वारा परिवर्तन होता। तो परिवर्तन फिर काहे से होता है? वाचा से जो ज्ञान सुनाया गया उससे भी परिवर्तन नहीं होता उतना। काहे से परिवर्तन होता है? परिवर्तन होता है प्रैक्टिकल कर्म करने से। वाचा कोई बहुत सुनाई अच्छी, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन किसी के दिल में नहीं उतरता है। आज निश्चय बुद्धि होते हैं, कल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो दिल में समाया नहीं ना। कब समाते हैं? इसके लिए तीसरी मूर्ति बनी हुई है। तीसरी मूर्ति है प्रैक्टिकल कर्म करने वाली। ब्रह्मा है सुनने सुनाने के लिए, शंकर है समझने समझाने के लिए, लेकिन उनसे काम होने वाला नहीं है। काम किससे होता है? जिन्होंने जो सुना है, जिन्होंने जो समझा है, उस सुने और समझे को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके दिखा दे, पवित्र बन करके दिखा दे। तो ऐसी पवित्र इंद्रियों से, ऐसे पवित्र मुख से, ऐसी पवित्र दृष्टि से, आंखों से दूसरों के ऊपर असर पड़ जाता है।
बोल बोल देखी जाए तो आज के नेता लोग बड़े भाषण कर रहे हैं दुनिया में, परिवर्तन हो रहा है? नहीं होता। सिर्फ बोलने से परिवर्तन नहीं होता, भाषण करने से परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है जीवन में, आचरण में, प्रैक्टिकल रूप में लाने से। तो प्रैक्टिकल रूप जो है वो काहे के द्वारा लाएंगे? कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकल रूप लाएंगे या कैसे लाएंगे? कर्मेंद्रियों के द्वारा ही प्रैक्टिकल होगा। और कोई कहे हम प्रैक्टिकल करेंगे ही नहीं, इससे तो दासदासी बन जाएंगे। ये ज्ञान हुआ या अज्ञान हुआ? ये तो अज्ञान की बात है। किसी कोई अज्ञानी है जिसने ऐसी बातें फैला दी। कर्म सेवा करने से फायदा नहीं, भाषा सेवा करेंगे।